नमस्कार सर। नमस्कार साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम तरुण दास। सर कहाँ से आए हैं तरुण जी आप? मैं मुंगेली जिला है और ग्राम मानपुर है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं गुरु घासीदास जी का भगत था जी। तो गुरु घासीदास जी का जब मैं भगत था तो मैं तो करीब बचपन से ही उसका भगत था, गुरु घासीदास का। लेकिन मैं जब गुरु घासीदास जी का भक्ति करता था तो जमीन के अंदर भी मैं 24 घंटे तक अंदर रह जाता था भगत जी। सर जब ये बता रहे हैं कि आप संत घासी जी के शिष्य थे, तो संत घासी जी ने आपको क्या मंत्र दिया था, क्या भक्ति बताते थे वो आपको? वो ऐसा मंत्र है जी कि वो हठ योग टाइप का है। ऐसे वो मुक्ति का मंत्र नहीं है। ऐसे कोई मंत्र था और ये सतनाम ऐसे बोलते हैं। वो कोई चीज से बनता है कि ऐसे कोई बात नहीं है। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरा एक छोटा भाई है राजेंद्र दास। तो राजेंद्र दास ने एक ये टीवी के माध्यम से वो देखा कि एक संत रामपाल जी महाराज का तुलसी संत का एक बहुत अच्छा सत्संग आता है भाई, तो आप उसको देखा करो। तो करीब 1.5 साल तक देखा और मेरे को वो 1.5 साल के बीच में भी मेरे को ऐसा कोई मौका नहीं लगा। तो एक रोज वो दूसरे के यहाँ जब देखने जाते थे सत्संग, तो वो घर वाले कहे कि अजी तुम टीवी लेते नहीं हो, दूसरे के घर में आ करके ये देखते हो वो देखते हो। तो मेरे भाई ने टीवी खुद का खरीद कर लाया और ला करके वो कहे कि अब जाओ मेरे भैया को बुला कर लाना और हम टीवी देखेंगे, संत रामपाल जी महाराज का समागम। तो टीवी लाया तो देखा तो एक ही रोज में मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा ज्ञान हम कभी सपने में भी नहीं देखे थे न सुने थे। तो मेरे भाई ने कहा देखो भाई ये ज्ञान को मैं तुमको पहले से बोलता था लेकिन तुम आज तक आए नहीं। तो लेकिन अब मैं सोचा कि भाई ऐसा ज्ञान तो हम कभी सुने नहीं हैं, लेकिन अब इसके पास हम पहुँचे तो पहुँचे कैसे? पहुँचना भी तो बड़ा मुसीबत है। तो एक लड़की हमारे गांव का ये आया है ये नजफगढ़ में, तो उसका घर वाला ठेकेदार है। तो ठेकेदार को बोला कि भगत जी मेरे को एक बार कम से कम संत रामपाल जी महाराज के यहाँ मेरे को ले जाओ। जब आप नजफगढ़ में रहते हो तो मेरे को कम से कम वहाँ एक बार कम से कम पहुँचाओ और मेरे को नाम दिलवाओ। तो भगत जी ने कहा चलो भाई ठीक है, अगर 1 हफ्ता लगेगा तो भी मैं तेरे को ले जाऊँगा वहाँ और पूछ कर हम वहाँ से तुमको नाम दिलवा कर ही लाएंगे। तो मैंने 3/2/2012 को आया यहाँ उसी के साथ और आ करके यहाँ नाम दाम लिया। सर पहले जो आप बता रहे थे कि आपने घासीदास जी से नाम उपदेश लिया था, उसकी बताई भक्ति आप कर रहे थे, तो हठ योग आपको बताया गया था, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको नाम उपदेश दिया। तो जो भक्ति आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? मेरे को ये रामपाल जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जब उपदेश लिया, मेरे को लाभ ये हुआ है कि ये तो मुक्ति का नाम है, ऐसा नाम तो हम कभी सुने देखे भी नहीं थे। और आज मतलब कोई भी संत के बारे से पुस्तक पढ़ना देखना तो ये आम बात है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि 1.5 साल के करीब मेरे को नाम लिया हुआ है। तो इसमें कम से कम जब हम दूसरे को बताया भगत जी देखो हमारे गुरु जी ऐसे पुस्तक में बताया है, सदग्रंथ से पूरा इसका मतलब ये करके दिखाया है कि श्लोक अध्याय पृष्ठ सब कुछ दिखाया है देखो। तो ये चीज़ को हम भगत लोगों को बताए और वो सुने और देख करके कम से कम हमारे गांव से भगत जी आज 40-45 भगत जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में। तो हम जुड़ने के बाद हमको यही लाभ हुआ है और मेरे घर के सभी परिवार नाम ले लिए हैं। मेरे माँ और मेरा एक गुड़िया नाम नहीं ले रखा है, बाकी हम सभी परिवार नाम ले रखे हैं। और मेरे को फायदा एक और हुआ कि मेरे एक छोटा सा लड़का 6 साल का चेतन दास है, वो ऐसे खेलते खेलते फर्श में गिर गया, उसका यहाँ का हड्डी टूट गया था। तो गुरुजी ने मना कर दिया था कि भाई आप किसी जादू जंतर वाले या नींबू वाले के पास से कोई दवा नहीं खिलाओगे, तो केवल आप डॉक्टरी करवाओगे। तो मैं कहा मेरे गुरुजी ने ऐसे मना किया, भाई मैं केवल डॉक्टरी ही करवाऊंगा। तो वो डॉक्टर के पास ले गया
तो डॉक्टर ने यहाँ प्लास्टर जब बांधे तो इतना का अंतर था भगत जी हड्डी, तो वो दूसरा बार में जब वो प्लास्टर खोले तो उसमें इतने का अंतर था। तो घर वाले लोग मेरे को गाली देने लगे, आप कहाँ गुरुजी के पास गए हो और ये बच्चे का तुमने तो मतलब ज़िंदगी ख़राब कर दिए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, गलती तो हो गया, लेकिन मैं अपने गुरुजी के ही पास ये लड़का को ले जाऊंगा। तो वो कहे ले जाओ भाई। तो एक और मेरा नक्षेद दास नाम का एक भगत और वो लड़का दोनों आकर के वो नाम दीक्षा लिए और गुरुजी से कहे कि गुरुजी इसकी हड्डी में परेशानी है। तो गुरुजी कहा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, आप चिंता मत करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई करके अब घर चले गए। जब घर गए तो 1-2 महीने के बाद उसके मम्मी ने जब ऐसे से उसको नहला रहे थे तो यहाँ हड्डी को जब ऐसे करके देखा तो वो कहे कि जी देखो जी ये बच्चे का हड्डी तो बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो मैंने कहा दिखाओ, तो ये सही बात है, हाँ दिखाओ। जब दिखाए तो बिल्कुल सही में वो बिल्कुल बराबर हो गया था। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया कि देखो भाई ये एक्सरा हमारे पास है, दोनों एक्सरे, और ये उसने देखा जब ये करके तो कहे कि भाई तुम्हारे गुरुजी ने बिल्कुल चमत्कार ही कर दिया है। तो मैंने कहा भाई इसीलिए गुरुजी ने हमारे कहे हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करो और तुम्हारे जो कुछ भी प्रारब्ध का है या कोई भी चीज होने वाला है वो भी शास्त्र अनुकूल साधना से और सतलोक आश्रम बरवाला से नाम लेने से आपका पूरा विपत्ति टल जाएगा और आपको सुख ही सुख होगा। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे में तो किसी को उपदेश देने का तो योग्यता नहीं है, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत से जुड़ने के बाद यहाँ मेरा भाग्य उदय हुआ है, इसलिए बोलने का 2 शब्द मौका भी मिला है। तो मैं अपने भक्त समाज को ये उपदेश देना चाहता हूँ, आप राधा स्वामी में जा रहे हो, धन धन सदगुरु में जा रहे हो, या ये सतनामी पंथ में आप जुड़े हो, बस सतनाम जपते हो और ये बनता क्या चीज़ है ये भी आपको मालूम नहीं है। तो ये आप यहाँ आओ और सतनाम प्राप्त करो और अपना जिंदगी कल्याण करवा लो। ये हमारे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में परम संत परमेश्वर भगवान हमारे गुरु आए हुए हैं। आप जितना जल्दी आओगे आप उतना जल्दी आप नाम का कमाई करके सतलोक जाओगे, और जितना आप पीछे रह जाओगे आप बाद में पश्चाताप करोगे और पछताओगे। आपको दूसरे साधना से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप अति शीघ्र आओ और सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।